तिमिरंधस्य जानायञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अद्य के प्रकाशी संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी, सम्यक बौद्ध दाता तथागत बुद्ध जी और मानवतावादी विचारधारा के सभी संत गुरुजन इस मंच पर उपस्थित क्रांतिकारी विचारक हमारे पूज्य संत श्री सनात साहेब रीवा कबीर आश्रम, इस मंच पर उपस्थित हमारे सुल्तानपुर से पधारे परम पूज्य संत श्री जिनेंद्र साहेब जी, प्रयागराज से पधारे हमारे अमरेंद्र साहब जी, दिल्ली से पधारे परम श्रद्धेय संत श्री तकसार साहब जी, इस मंच पर उपस्थित सभी वीतराग संत गुरुजन, दूर दराज से पधारे श्रद्धालु भक्त सज्जनों, शक्ति भक्ति स्वरूप ममता मई माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, कृपा शांति से बैठिए और यदि आप बस में कोई बातें करता है तो उसको रोकिए। मैं आप लोगों से कुछ निवेदन इस प्रकार से करना चाह रहा हूं। इस पृथ्वी पर 7.5 अरब लोग निवास करते हैं, केवल मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, और यह सदगुरु कबीर का मंच है। यहां पर बात स्पष्ट और सत्य बात यहां रखी जाती है। यह किसी अंतर मंत्र तंत्र या किसी अवतारवाद का दिलासा यहां पर नहीं दिया जाता है। 7.5 अरब लोग आज इस धराधाम पर निवास कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, सभी लोग, आप भी यहां उपस्थित हैं, सभी सुखी होना चाहते कि नहीं? मनुष्य इस पृथ्वी का बुद्धिशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, इसलिए शास्त्रकारों ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना है। 3 खानी से भिन्न मनुष्य को इसलिए श्रेष्ठ रखा है। और मनुष्य का अर्थ यहां पर न स्त्री, न पुरुष, न नपुंसक है, केवल मनुष्य मनुष्य है। और इसके भी अलग हमारे जो विचारक हो, जो चिंतक हो, जो बायोलॉजीकार हो, जो वैज्ञानिक हो, उनसे यदि बात करके देखेंगे तो ये कहते हैं कि मनुष्य में भी बुद्धि श्रेष्ठ है, अधिक है, बुद्धिशील है, इसलिए मनुष्य सभी खानियों से श्रेष्ठ माना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य श्रेष्ठ है। सदगुरु कबीर अपने सदग्रंथ बीजक में इंकलाब लाते हैं। साहब कहते हैं, आज बसेरा नियरे, आज मानव का जीवन हम सब लोग को उपलब्ध है और इस मानव जीवन में आने के बाद यह बात सोचनी है कि हम लोग सुखी होना चाहते हैं तो हम कर क्या रहे हैं। मैं आप लोग किसी ग्रंथ से नहीं जोड़ रहा हूं, मैं आप लोग को आप लोगों से जोड़ना चाहता हूं। सदगुरु कबीर साहब ने अपने समय में तहलका मचाया है, एक ऐसा जलजला पैदा किया समाज के बीच में जो मानवता का स्तंभ ऊंचा कर सकता था। तथागत बुद्ध अपने समय में शांति के सागर कहलाए हैं और विश्व में लाइट ऑफ एशिया कहलाए, उन्होंने शांति को प्रदान किया। और इसके बाद में बाबा साहब ने जो शिक्षा के स्तर से जिसे तमाम साधु समाज नहीं कर पा रहा था,
उन साकार वाणियों को लिपिबद्ध करके संविधान में रख करके आज हमें और आपको मनुष्य की रेखा में खड़ा कर दिया। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इन महापुरुषों ने किया, हमने क्या किया? हम क्या उन महापुरुषों को मान रहे हैं? मेरा इस पक्ष में कुछ भी मानना नहीं है। क्या मानते किसको है? आप बुद्ध को मानते हैं, कबीर को मानते हैं, संत रविदास को मानते हैं, कि संत तुकाराम को मानते हैं, कि हम गुरु नानक देव को मानते हैं, कि स्वामी विवेकानंद को मानते हैं। मानने की जहां तक दायरा है, फिर आपके सिर पर वही ब्राह्मणवाद है। मानना नहीं है, जानने की कोशिश करिए, और जाना कितना और हम चले कितने। हमारे परम मित्र संचालक महोदय जी अभी कह रहे थे, गुरु रविदास जी की वाणी में आया है, ऐसा चाहूं राज में मिले समन को अन्न। आया है, हमने पढ़ी है। लेकिन आज क्या अन्न की कमी है क्या समाज के पास? आज तो समाज अन्न को छोड़कर के शराब में डूबा है। मैं तो थोड़ा सा कड़वा बोलता हूं भाई। आज समाज उन वाणियों का कितना अनुकरण कर रहा है। आज शराब आदमी के हाथ पर रखी है। बाबा साहब के यदि मैं थोड़ी चर्चा करूं, उस महापुरुष ने अपने 4 बच्चों की आहुति दे देने के बाद भी, अपने जीवन को सुहा कर देने के बाद भी, हमें अपना नेतृत्व करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव कराने के लिए उन्होंने दिया था। क्या हम आज भी 500, 1000, 2000 की रुपए लेकर के वोट डाल देते हैं? क्या हम उन महापुरुषों की श्रद्धांजलि, क्या हम उन महापुरुषों को अपने प्रति कृतज्ञता दिखा रहे हैं? जरा हम लोग सोचे। हम लोग कबीर पंथी है, हम लोग रविदास पंथी है। क्या हमारे घर में से, हमारे परिवार में से भूत भवानी देवी देवता विसर्जित हो गए हैं? जरा हम लोग विचार करके देखें। सुखी होने का प्रयास क्या इन महापुरुषों ने नहीं किया? इन सब महापुरुषों ने समाज को सुखी होने का संदेश दिया, आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया। आध्यात्मिक ज्ञान के केंद्र में आपकी शांति आती है, जियो और जीने दो, मन की पवित्रता आती है। और भौतिक जीवन में, आपके जीवन में सुखी बनाने के लिए आपको परिश्रम और समाज में फैली भ्रांतियों से ऊपर उठना चाहिए। क्या हम लोग आज उठ पाते हैं? क्या हमारे जीवन में इतना ही सत्संग है? मैंने सुना है, बाबा साहब के विचारों में आता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता वह दहाड़ता है। लेकिन मैं आज पूछता हूं, कितने लोगों ने उसको पिया है? आज वे लोग सत्संग भी कर रहे हैं। और इस क्षेत्र के सत्संग में तो ऐसा होता है, कुछ लोग खड़े होते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, चाय भी वही पीते हैं, और जब गाने की बारी आती है ना, तो बिना सुल्फा पिए तो उनका गला ही नहीं निकलता है भाई। तो हम उन महापुरुषों को प्रति कितने कृतज्ञता है। आज शिक्षा भी मिली है, आज धन भी है, आज आपके पास अन्न भी है, तो फिर बराबरी में क्यों नहीं हो? लेकिन मूल सूत्र यह है कि हम केवल मानते हैं, लेकिन उनके प्रति हमारी कृतज्ञता नहीं होती है। यह मानव जीवन सुखी होने के लिए मिला है, दुखी होने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह मानव जीवन प्रकृति प्रदत्त है। भगवान बुद्ध ने कहा था, इस समाज में 4 आर्य सत्य है। पहला है कि जगत में दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है निवारण है, और चौथा निर्वाण है। इस जगत में आप देखिए, दुख है कि नहीं? सदगुरु कबीर साहब की रचना बीजक में लिखा है, बहुत दुख 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 की कहानी, यह संसार दुखों से भरा है, इसमें दुख है।
और दुख कुछ अलग से नहीं आते हैं, दुख आदमी स्वयं तैयार करता है, अलग से दुख नहीं आते हैं। कौन व्यक्ति ऐसा है जो शिक्षित होने के बाद, सत्संग में आने के बाद, जिसको ये पता नहीं रहता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कहां बैठना चाहिए, ये भी सिखाने जैसी चीज है क्या? बीड़ी छोड़ देनी चाहिए, तंबाकू छोड़ देना चाहिए, बुराइयां छोड़ देनी चाहिए, आदमी को सिखाया जा रहा है। हद की बात हो गई। फिर आदमी को ये क्यों कहा जाता है कि मानव जन्म सर्वश्रेष्ठ है? फिर आदमी को क्यों कहा जाता है कि कोई शिक्षित को लेकर के आइए? आधे से ज्यादा धन के प्राप्ति के लिए हमारे देश में कितने लोग, कितने सर्विस में लोग हैं, रिश्वत वे लेते हैं, शाम को दारू धक्कड़ वे पीते हैं, गलत व्यवहार वे करते हैं। शिक्षित हो जाना मेरे दृष्टिकोण में कोई बड़ी बात नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह भौतिकता की जगत की शिक्षा आदमी को पेट भरने तक ला सकती है। इसलिए यदि आपकी संगति ठीक है तो साहब कहते संगति कीजिए साधु की। आपको गुरु दीक्षा की, हमें गुरु दीक्षा की आवश्यकता है। गुरु बता देते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, यह जगत क्या है, जगत में दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, और दुख आता तो कहां से आता है, और हम सुखी हो सकते तो कैसे हो सकते हैं। हम रात दिन प्रयास सुखों को प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। एक बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, ऐसे भी स्कूल है जिसमें 5 लाख तक प्रति महीना फीस जाती है आदमी को आदमी बनाने के लिए, लेकिन आदमी आदमी नहीं बन सका। कबीर साहब तो ऐसे लोगों पर व्यंग करते हुए कहते हैं, मानुष हो के नाम हुआ, मुआ सो डांगर ढोर। डांगर ढोर की तरीके से आदमी मरता है, मनुष्य तो बनते ही नहीं पाता है, क्योंकि मनुष्य की परिभाषा सत्संग में ही सिखाई जा सकती है, संतों के पास ही सिखाई जा सकती है। नहीं, हमारे महापुरुषों ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई जगह स्थान नहीं है। बाबा साहब ने तो अपनी कलम से बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया है। मंदिर जाने की आवश्यकता क्या? आप लोगों में, हम लोगों में इतनी बुद्धि नहीं का जो मंदिर में मूर्ति रखी हुई केवल रोड़ी सीमेंट की है, पत्थर की है, और पत्थर की मूर्ति कभी फीलिंग नहीं कर सकती, महसूस नहीं कर सकती। पंडित कितनी प्राण प्रतिष्ठा करे उसमें, नहीं बोल सकती। लेकिन अभी देखो, अभी एक करवा चौथ का व्रत है, इसके बाद में फिर वो दीपावली, फिर धनतेरस, घुमा रखी पंडितों ने खोपड़ी चारों तरफ, मोटर के तरीके से घूम रहे सब। तो क्या शिक्षा यही सपना था महापुरुषों का, या यही हमने शिक्षा प्राप्त करी जिसे इतना भेद का पता नहीं चला कि क्या करना है, क्या सामने है, कौन देवता कौन नहीं देवता। हमारे महापुरुष अभी बता रहे थे, माता पिता देवता होता है, ये बताने की चीज है क्या? ये तो प्रत्यक्ष दिखता है कि माँ कैसे पालती पोसती है, पिता कैसे पालता पोसता है। हमें विचार करना चाहिए। यदि मेरे विचार से अभाव है तो हमारी समझ का अभाव, हम दुखी है तो अपने समझ के कारण है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन मालूम है व्यक्ति को, परिणामदर्शी है, क्योंकि चैतन्य कभी अपने चैतन्यता को तज ही नहीं सकता। जिसे बुद्ध के दृष्टिकोण में चित्त का, हम सदगुरु कबीर साहब के दृष्टिकोण में चैतन्य कहते हैं। अन्य महापुरुषों ने उसे आत्मा अनात्मा कहा है, स्व और पर का। ये जगत, ये मानव जीवन, इसका हमको विवेचना करनी चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि हमारे जीवन में कोई भी दुख है, हम अपने विवेक से देखें। हमारे जीवन में कहीं भी उलझन है तो हम अपने विवेक से देखें। करहूं विचार जो सब दुख जाए। केवल मनुष्य ही अपने विचारों से अपने दुखों की समाप्ति कर सकता है। लेकिन एक अहम भाव आदमी के बीच में खड़ा है, मैं शिक्षित हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बड़ा हूं, मेरी जाति बड़ी है, मैं अमुक समाज का रहने वाला हूं, मैं इस पद पर हूं।
जब तक ये ईगो, जब तक ये अहंकार आदमी के जीवन में खड़ा है, तब तक उसको सुखी कोई नहीं कर सकता है। चाहे रात दिन सत्संग करे, चाहे धम पढ़े, चाहे बीजक पढ़े, चाहे अंबेडकर के विचारों को पढ़े, किसी भी महापुरुषों को पढ़े, जब तक सहजता सरलता नहीं आएगी। इसलिए साहब कहते हैं, आज बसेरा नियरे, आज मनुष्य का जीवन मिला, हम सुखी हो सकते हैं। आज विचारों में आदमी के कमी है, तब रसिया और यूक्रेन में तोप तनी है। आज विचारों का अभाव है, तब इजराइल और फिलिस्तीन की तोपें तनी है। आज आदमी के विचारों में विकृति है। आज इतना विज्ञानवाद सामने है, फिर भी अवैज्ञानिक धारणाओं में आदमी जी रहा, तो कहीं ना कहीं आदमी के विचारों में कमी है, कहीं रुकावट है। आदमी समझ नहीं पा रहा है। एक तो भौतिक पदार्थों का गुलाम इतना आदमी हो चुका है, अपनी मान्यताओं का गुलाम हुआ। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं जानू तो ही से व्यापे, मैं जानता हूं सारी मानंदी, सारा धर्म, जितनी भी मानंदी है, गंगा जमुना तीर्थ मूर्ति। हम लोग गंगा को माता कहते, अपनी अम्मा को अम्मा नहीं कहते, उसको जगदम्बा कहते। तो गंगा माता होगी तो जमुना का बुआ हो गई क्या? विचार तो करना चाहिए। जब मां हो सकती है तो मौसी लगनी चाहिए। फिर जो कोई आदमी ऐसी जगह अपनी धारणाओं को टिकाता है जहां पर टिकानी नहीं चाहिए। आज इतना विज्ञानवाद होने के बाद भी हमारे जीवन में इतनी भ्रांतियां है, इतनी अवैज्ञानिकता है। इसका मूल कारण है कि हम लोग अच्छे महापुरुषों की संगति नहीं करते। यह परिवार तो धन्य है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक सत्संग, और सब लोग सहज। जिसका पिता अपने पुत्र को यह कहता हो कि पूजनीय है मेरा बेटा, उस परिवार को सोचिए, वह परिवार कितना श्रद्धेय होना चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए। और वह पिता कितना ऊंचा दर्जा रखता होगा, कितना सम्मान अपने बच्चों को करता होगा, और वे बच्चे भी कैसे होने चाहिए। जो कोई भ्रांति नहीं, संतों की सेवा, वह परिवार मैंने राजस्थान में भी जाते हुए देखा, और हमारे यहाँ सत्संग होता है तो बराबर आते हैं, सेवा भी करता है। तो भ्रांति क्या हमारे बीच में से हट सकती कि नहीं? हम भी उस परिवार के बराबर में आ सकते हैं यदि हम अपनी भ्रांति को तोड़ दें, क्योंकि भूल मिटे गुरु मिले पार की। साहब कहते हैं, आज यूं लेव छुड़ाए काल सो, मैं आज ही काल के गाल से छुड़ा सकता हूं। काल का मतलब ये मानंद, ये भरम, ये पाखंड, जिसमें हम रात दिन, हमारे देश का 60% पैसा इन त्योहारों में पिया जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी भ्रांति को मत रखो। अपने श्रद्धेय मानवतावादी संत जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने क्या बताया, क्या रास्ता छोड़ गए, उन पे हमें चलना जरूरी है। उन पे हमें अपने जीवन में यदि शांति पैदा करना है तो चलना बहुत अनिवार्य है। और यदि शांति पैदा नहीं कर सकते, यदि चलने की हिम्मत नहीं रख सकते, या उसमें इतना दृढ़ संकल्प नहीं कर सकते, तो ये संसार की मानंदी और संसार का मोह ममता की आसक्ति कामना घेरे रहेगी। जीवन सज्जनों आपका, मैं जीवन को लेकर चर्चा